किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं भिंडी की खेती के बारे में कि अगेती भिंडी जो जनवरी के महीने में लगाई जाती है उसकी खेती कैसे करें। जनवरी महीने में अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो हर सब्जी से ज़्यादा मुनाफा देती है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इसका पैदावार होता है। और एक बात और है कि जब ये जैसे-जैसे गर्मी बढ़ते जाती है वैसे-वैसे भिंडी की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है कि बाज़ार में उसमें उपलब्धता न के बराबर रहती है, बहुत कम होती है। इसलिए हमें भिंडी की बुआई जनवरी महीने में करना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय आप भिंडी की खेती करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जनवरी में भिंडी का। पहला तो जर्मिनेशन कम होगा, दूसरा टेम्परेचर कम होने के कारण देखेंगे कि आपकी जो भिंडी है उसका पैदावार कम होगा। और और टेम्परेचर कम होने के कारण उसके जो पौधे भिंडी के पौधे का फूल भी बहुत कम लगेगा। भिंडी का अच्छा रेट चाहिए तो उसको जनवरी के लास्ट सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में अगर आप भिंडी की बुआई कर देते हैं तो आपका पैदावार बहुत अच्छा होगा किसान भाइयों। इसके लिए हमें एक बात यह जान लेना चाहिए कि इसको हम कैसे पैदा करें। इसके लिए आइए इस वीडियो भिंडी की खेती में मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहले हमें 1 एकड़ नहीं 1 बीघा में हमें 20 टाली जो सड़ा हुआ गोबर रहता है उसको डालना चाहिए। उसके बाद अच्छी से 2-3 बार रोटावेटर से जुताई करें, जिससे कि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए। भिंडी की रोपाई के बारे में बात करें तो हमें भिंडी 2 प्रकार से रोपना चाहिए, एक नाली विधि से, दूसरी मेड़ विधि से। अगर मेड़ विधि से करते हैं तो उसमें घास निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जबकि नाली विधि से अगर आप खेती करते हैं तो उसमें कोड़ा दे देते हैं, जिससे आपके घास निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो। किसान भाइयों, भिंडी अगर आप किसी भी प्रकार से बोते हैं, मगर क्या करें, अगर आपको अच्छा वेराइटी का चयन नहीं करते हैं तो सारी मेहनत तो पानी फिर जाएगा। इसलिए हमें अच्छे वेराइटी का चयन करना चाहिए जो कि अच्छा फराव देता है। जैसे आलोक हो गया, आलोक का दीप दीपका हो गया, वीएनआर का, ये दोनों हो गया। उसके बाद सजेंटा का हो गया, एडवांटा का, राधिका हो गया, बीएसएफ। अब किसी भी हाइब्रिड कंपनी का अच्छी बीज ले। और एक बात ध्यान दें कि जो आपके एरिया में बोया जाता है उस कंपनी का भिंडी के लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पैदावार बहुत ज्यादा होगा। कि रोपाई की विधि बता देते हैं। एक भिंडी से दूसरे भिंडी के बीच की दूरी 4 इंची और मेड़ से दूरी 1 फीट करना चाहिए। इससे आप क्या देखेंगे, गर्मी के सीजन में अगर आप बहुत दूर-दूर भिंडी लगा देते हैं तो उसका फल बहुत बड़ा-बड़ा हो जाता है। इसलिए गर्मी की भिंडी बहुत पास-पास लगाना चाहिए और मेड़ से मेड़ दूरी 1 फीट करना चाहिए, जिससे तोड़ने में आपको आसानी हो। और उसके बाद एक बात और ध्यान दें कि अगर आप मान लीजिए नज़दीक-नज़दीक भिंडी लगाते हैं तो उससे आप देखेंगे कि आपका भिंडी का फल होता है वो बहुत पतला-पतला होगा और छोटा-छोटा होगा, देखने में अच्छा होगा। भिंडी और मार्केट में बहुत जल्दी इसका डिमांड होगा और बहुत जल्दी बिक जाएगा। हमें बीज उपचार के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि कीड़ों की शुरुआत बीज से हुई होती है। हमें बीज उपचार ज़रूरी है करना चाहिए, क्योंकि इससे आप देखेंगे कि आपके जो शुरुआती कीड़ों के अटैक होता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। इसके लिए हमें 3 से 4 ग्राम लेना चाहिए। किसी भी जो साफ हो गया, चाहे इंडोफिल हो गया, चाहे आप एज अम, ले सकते हैं सजेंटा कंपनी का एम स्टार हो गया। आप किसी से लेकर बीज को उपचार करके ही भिंडी की बुवाई करें। इससे आप देखेंगे कि आपके कीड़ों की समस्या भी कम होगी और भी पेड़ भी अच्छा होगा और पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। भिंडी में सिंचाई के बारे में बात करें तो हमें सिंचाई बहुत ज़्यादा पानी का भराव नहीं करना चाहिए, जिससे आप देखेंगे कि आपको जो पौधे का जड़ होता है उसमें सड़न लगने या गलने का डर रहता है। इसलिए हमें मगर बहुत ज़्यादा सूखना भी नहीं चाहिए। नमी अपने हिसाब से देखकर हमेशा नमी बना रहे, उतना रहे, जिससे कि आपका पेड़ भी ना गले और आपका पौधा भी सुरक्षित रहे। अगर ये अगेती भिंडी है, अगर इसमें आप नमी कम कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो भिंडी में है उसमें ठंडी का प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर आप नमी बराबर रखते हैं तो उसमें गर्मी बना रहेगा। इसलिए आपका पेड़ बहुत अच्छा होगा किसान भाइयों। भिंडी में एक मुख्य बात है कि उसमें खरपतवार को हमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। खरपतवार के लिए हमें पेंटामेथ्लान का भी प्रयोग कर सकते हैं रोपाई के बाद। जब पहला भरा हो तो पेंटामेथ्लान कर दें, जिससे कि आप देखेंगे नया घास का जर्मिनेशन कम होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें आपको लेबर से उसके हिसाब से घास का निराई-गुड़ाई करना चाहिए, जिससे आप देखेंगे कि उसमें फसल का जो कीड़ा शुरुआती लगता है वो भी कम हो जाएगा और आपका पेड़ बहुत अच्छा होगा, हरा-भरा भी रहेगा। किसान भाइयों, खाद के बारे में बात करते हैं, फर्टिलाइज़र के बारे में, तो हमें 1 एकड़ के हिसाब से बात करते हैं तो हमें 50 केजी डीएपी लेना चाहिए, 30 केजी पोटाश लेना चाहिए और 25 केजी यूरिया भी लेना चाहिए। और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है उसको 5 केजी 1 एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। और मिट्टी में
आपके कीड़े न लगे, इसके लिए हमें रिजेंट 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेड़ बहुत हरा-भरा होगा, भिंडी में फरा भी बहुत अच्छा होगा, उसके कल्ले भी बहुत ज़्यादा होंगे और आपके जो पैदावार भी बहुत अच्छा होगी। भिंडी में रोग के बारे में बात करते हैं, भिंडी में हमें पहला रोग देखने को क्या आता है कि उसमें सफ़ेद मक्खी आती है। तो इसमें हमें यूपीएल का सीमेक्स फेंक सकते हैं, या तो आप पेगासस फेंक सकते हैं, या तो कोरोजन का उपयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो पौधे में ये जो सफ़ेद मक्खी होती है इसका छुटकारा प्राप्त होकर। तो एक बात और, अगर आपके भिंडी में फूल और फल आने लगे तो आपको एक टॉनिक का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। आप कोई भी बूम फ्लावर हो, चाहे कोई भी किसी भी कंपनी का टॉनिक लेके आप उसमें छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे आपके पौधे का साइज भी बढ़ जाएगा और आपके जो पैदावार भी ज़्यादा हो जाएगा और आपके जो भिंडी का फर होगा उसका लाइट ज़्यादा हो गया, जिससे मंडी में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा किसान भाइयों। अगर आपके भिंडी का फल टेढ़ा-मेढ़ा हो तो इसके लिए आप प्रोफेक्स का छिड़काव कर सकते हैं। इससे देखेंगे कि आपके भिंडी का फल साइज जो है वो अच्छा हो जाएगा और इसमें जो फल छेदक भी लगते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।